हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ AKG। देखें दोस्तों, ये हमारा एक हॉट टेक्स वाला वीडियो है जो मैं एक नया चीज़ चालू किया हूँ। आई नो कोच अली करके हैं, उसने मेरे से पहले वीडियो डाल दी, लेकिन ये आइडिया मेरे पास बहुत पहले से था। बिफोर यू गाइस कमेंट किए तू कॉपी किया है कोच अली का, लेट मी टेल यू, मैंने हाँ कॉपी किया, लेकिन मैंने कोच अली का कॉपी नहीं किया, मैंने द ग्रेट वन का कॉपी किया। मैं WWE कॉन्टेंट काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ एंड द ग्रेट वन इज़ वन ऑफ दोज यूट्यूबर्स जो इस टाइप की वीडियोज़ अपने रेडिट में डलवाता है, रेडिट रिएक्शंस टाइप की। तो मैंने बोला ये तो अपन फुटबॉल में भी कर सकते हैं। तो ये जो हमने हॉट टेक्स लिए हैं ये आपके यूट्यूब कमेंट से लिए हैं। अगला हॉट टेक वाला जो वीडियो होगा दोस्तों, इसमें आप अपने UCL के जो दो गेम्स अभी होने वाले हैं, बार्सिलोना वाला गेम होने वाला है, रियल मैड्रिड वाला गेम हो गया है, आर्सेनल वाला गेम हो गया है, इन गेम्स का जो है भाई हॉट टेक्स आप लोग मुझे ट्विटर में डालिएगा। मैं ट्विटर से आपके हॉट टेक्स पिक करूँगा, क्योंकि वहाँ पे आप फोटोज़ वगैरह भी डाल सकते हो, मीम्स वगैरह भी डाल सकते हो, तो वो चीज़ मैं वहाँ से पिक करूँगा। ट्विटर में मुझे जो है वो टैग करके डालना मत भूलना, @IAM के मेरा जो है भाई यूज़र टैग है। तो ट्विटर में अपने हॉट टेक्स डालिए फॉर आवर नेक्स्ट हॉट टेक वाली वीडियो, जहाँ पे हम UCL डिस्कस करेंगे या फिर कुछ भी डिस्कस करेंगे, बट पर्टिकुलरली जो है भाई फोकस UCL के ऊपर रहेगा। बार्सिलोना वाला गेम, आर्सेनल वाला गेम, आपका PSG वाला गेम और जो रियल मैड्रिड वाला गेम हुआ वो। ओके, सो इट्स टाइम फॉर फुटबॉल हॉट टेक्स, जहाँ पे आपके हॉट टेक्स मैं जो है वह डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला हॉट टेक आ रहा है 21 चेस्टर भाई की तरफ से, जो ये कहते हैं कि द मोमेंट अ प्लेयर रिटायर्स फैंस स्टॉप टू रिमेंबरिंग द फुल रियलिटी ऑफ देयर गेम एंड ओनली होल्ड ऑन टू देयर बेस्ट पार्ट्स, विच इज़ वाई सो मैनी लेजेंड्स एंड अप साउंडिंग मोर परफेक्ट इन रिटायरमेंट देन दे एक्चुअली वर ऑन द पिच। आई सैडली अग्री टू दिस। अब वही बात होती है ना यार, कि मतलब एक बंदे के जाने के बाद है ना, आप उसके अच्छे चीज़ों को याद बस करते हो, उसके बुरे चीज़ों को याद नहीं करते हो। एंड इट इज़ ह्यूमन नेचर। और ये फुटबॉल में भी अपन को होते नज़र आता है। जो मर जाता है आदमी तो उसके अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बुरी चीज़ों के बारे में बात थोड़ी करते हैं। तो रिटायर हो जाता है तो अच्छी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, बुरी चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं। अब ये एग्जांपल अगर हम लेना तो सैडली बहुत सारे लेजेंड्स हैं यार जो इस कैटेगरी में फॉल होते हैं, और इट्स क्वाइट सैड बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। लाइक इवन रोनाल्डिनियो ऑल्सो फॉल्स टू दिस कैटेगरी यार। लाइक PSG में वो ब्रेकआउट, फिर बार्सिलोना में फॉर 2-3 सीजन्स आई गेस, 3-4 सीजन्स काफ़ी अच्छा खेला, एंड देन उसके बाद फिर थोड़ा सा डाउनफॉल ही था यार उसका। तो 3-4 सीज़न के लिए अपन एकदम वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अगर रोनाल्डिनियो को कैटेगराइज कर दें, जो वो था बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट फॉर दोज 2-3 ईयर्स, भाई थोड़ा सा ओवर एग्जरेटिंग हो जाता है ना। खैर रोनाल्डिनियो का थोड़ा सा जो है वो भाई डिबेटेबल होगा, बिकॉज रोनाल्डियो वॉज द रीज़न आई ऑल्सो स्टार्टेड वॉचिंग फुटबॉल, एंड मैनी ऑफ यू माइट बी ऑल्सो भाई साहब यू नो वॉट, ये फुटबॉल देखने का जो है पागलपन रोनाल्डिनियो के चलते आया। तो शायद मे बी रोनाल्डिनियो को इस डिबेट में नहीं डाला जाए तो अच्छा है, बट फिर भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं यार। जैसे मॉडर्न डे फुटबॉल के बारे में बात कर लेना तो नेमार भी कहीं ना कहीं फॉल होते हैं यार इसमें। नेमार का बार्सिलोना के साथ काफ़ी अच्छा जो है, सेंटोस के साथ ऑब्वियसली ब्रेकआउट, फिर बार्सिलोना के साथ काफ़ी अच्छा ट्राइबल यू नो व्हाट वाले सीजन में, एंड देन उसके बाद तो फिर फॉल ऑफ ही था यार विद बार्सिलोना। इवन आफ्टर दैट ट्राइबल सीजन ही कुड नॉट डिलीवर। फिर PSG के साथ डिलीवर ऐसा हुआ नहीं, इंजरीज, एंड देन फिर सऊदी चले गए, फिर अभी तुम देख लो सेंटोस में। तो नेमार ऑब्वियसली वन ऑफ दोज प्लेयर जिन्होंने फुटबॉल को मतलब वो क्या रेवोल्यूशनाइज कर दिया है ना, बट स्टिल भाई वो रिटायर अगर होंगे तो वी विल होल्ड ऑन टू हिज गुड पार्ट्स, कि यार वो बार्सिलोना में क्या खेलता था नेमार, क्या मैजिक था नेमार का। आज भी हम वही बात करते हैं। सेम ईडन हज़ार्ड का भी तुम जो एग्जांपल ले लो। परफेक्ट एग्जांपल अगर मैं इसका बताऊं ना, मेसूट ओजिल इज द परफेक्ट एग्जांपल। मेसूट ओजिल को अब ऐसा हाइप किया जाता है कि भाई क्या मिडफील्डर था, ही वॉज गुड मिडफील्डर, ही वॉज अ वेरी गुड मिडफील्डर, बट ही वॉज नो वेयर टू हाउ पीपल टॉक अबाउट हिम नाउ डेज। मैंने देखा है उसको, मेसूट ओजिल को खेलते हुए, मैं अपनी आंखों से आर्सेनल के लिए उसको खेलते हुए देखा है। ड्यूरिंग दोस आर्सन वेंगर का टाइम जब आर्सेनल हमेशा 4th फिनिश करती थी, मेसूट ओजिल वॉज द इंजन ऑफ आर्सेनल की टीम, एंड ही वॉज सो ढीला, ही वॉज सो स्लो, आई जस्ट कैन नॉट टेल यू गाइज। वंस इन अ वाइल वो मैच में स्पार्कलिंग ब्रिलियंस मेसूट ओजिल का देखने को मिल जाता था, बट ही इज नो वेयर टू द लेवल व्हाट पीपल स्पीक ऑफ हिम नाउ, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। तो यार ये हॉट टेक काफ़ी सही है तेरा। इसमें रोनाल्डिनियो नेमार का मैं नाम ले लिया हूँ, गाली खाऊंगा मुझे पता है, बट अगर इस हॉट टेक को काफ़ी दिमाग लगा कर के एनालाइज किया जाए ना तो ये बात सही है। बट वही है यार, ये ह्यूमन नेचर है, आप अच्छी चीज़ों को याद करोगे ऑब्वियसली। लेकिन तेरे इस हॉट टेक में ना 21 चेस्टर कोई ऐसा प्लेयर जो फॉल ना होता हो, जो अगर रिटायर होगा तो भाई बोलेंगे कि पूरे करियर में जो है भाई खेला। तो ऐसे बहुत उंगली में प्लेयर्स हैं यार, जैसे मैं शायद नाम ले लूँ न्यूयॉर्क का,
और डेफिनेटली मैं नाम ले लूँ रोनाल्डो मेसी का, ऑब्वियसली भाई थ्रू आउट लॉन्जिविटी है वहाँ पे। कहीं ना कहीं मोहम्मद साला का भी लिवरपूल के साथ लॉन्जिविटी है, कहीं ना कहीं केविन डी ब्रुयना का लॉन्जिविटी है, टोनी क्रूज, लुका मॉड्रिच, दीज आर दी प्लेयर्स जिनकी लॉन्जिविटी के चलते मैं बोलूँगा कि अगर वो रिटायर होंगे तो ऐसा सेलिब्रेट किया जाएगा कि यार ये साला अपने पूरे करियर में अच्छा खेला है, समझ रहे हो। तो बहुत ही चुनिंदा प्लेयर्स हैं ऐसे। ओके, सेकंड हॉट टेक आता है हमारे अहमद अली भाई की तरफ से, जो ये कहते हैं हांसी फ्लिक इज ऑलरेडी इन टॉप 10 मैनेजर्स ऑफ ऑल टाइम लिस्ट। सबसे पहले तो भाई आपने ये जो टॉप 10 बोला है ये काफ़ी अच्छा बोला, बोल के टॉप 5 नहीं बोला, ये सही मेरे को लगा आपके हॉट टेक में। सेकेंडली यार ऑल टाइम के बारे में देखो बात मैं नहीं करना चाहूँगा, ऑल टाइम में बहुत सारे लेजेंडरी मैनेजर्स हैं भाई जिन्होंने बहुत छोटे छोटे क्लब्स के साथ बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी हैं। सर एलेक्स फर्गसन भी फिर फॉलो होने लगेंगे जिनका बहुत सीज़न हमने देखा नहीं है। तो ऑल टाइम को छोड़ते हैं, मॉडर्न फुटबॉल के बारे में बात कर लेते हैं। और मॉडर्न फुटबॉल की भी लिस्ट में मैं बोलूँगा कि हांसी फ्लिक टॉप 10 यस, टॉप 5 नो। टॉप 5 ऑब्वियसली मॉडर्न लिस्ट में किसको जाता है? पेप गार्डियोला को जाता है, आपके कार्लो एंचेलोटी को जाता है, जोसे मौरिन्यो को जाता है, आपके जर्गन क्लॉप को जाएगा, आपकी ज़िनेडिन ज़िडान को जाएगा। देखें पेप गार्डियोला, कार्लो एंचेलोटी, जोसे मौरिन्यो ये वो मैनेजर्स हैं जिन्होंने डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में डिफरेंट लीग्स में अपना जादू दिखाया है भाई। यूसीएल जो है भाई मल्टीपल बार जीता है एंड इनकी लॉन्जिविटी काफ़ी ज़्यादा है। आप बहुत ज़्यादा इनका करियर एनालाइज कर सकते हो और कहीं ना कहीं रेवोल्यूशन लाया है फुटबॉल में। लाइक पेप गार्डियोला ने टिकी टाका लाया, कार्लो एंचेलोटी ने जो है वो भाई फ्रेंडली नेचर ऑफ फुटबॉल, फ्री फ्लोइंग काउंटर अटैकिंग फुटबॉल अपन को दिखाया। जोसे मौरिन्यो जो है वो भाई थोड़ा सा फुटबॉल अलग दिखाया है ना, कि भाई एक अलग तरीका भी फुटबॉल खेला जा सकता है। जर्गन क्लॉप पर्टिकुलरली व्हाट ही डिड विद लिवरपूल फॉर सो मैनी ईयर्स, हाउ ही ट्रांसफॉर्म्ड लिवरपूल जो एक स्ट्रगलिंग साइड हुआ करती थी भाई 6-7 ऑन दी टेबल आने वाली साइड को टॉप 2 हमेशा लेकर के चलता था। पेप गार्डियोला की मैन सिटी के साथ जो है भाई एकदम जर्गन नॉट बना करके रखा था। दैट इज द रीजन व्हाई आई वुड गो एंड प्लेस जर्गन क्लॉप यहाँ पे, बिकॉज मैनेजरियल ब्रिलियंस, गागन प्रेस इन्होंने जो है भाई अपन को दिया और सीजन बाय सीजन डिलीवर किया है, यूसीएल भी जिताया। एंड देन ज़िनेडिन ज़िडान भाई रिपीट करना इज अ डिफरेंट स्टोरी मेरे भाई, वो अलग ही लेवल का बंदा था। तो ज़िनेडिन ज़िडान ऑल्सो भाई मैं वो वहाँ पे प्लेस करना चाहूंगा। हांसी फ्लिक मे बी कम्स इनटू व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजर्स ना, थॉमस टुकल, हांसी फ्लिक, यहाँ पे इन लोग के जो है भाई नाम के बीच में हांसी फ्लिक आएगा। डेफिनेटली व्हाट ही हैज डन विद बायर्न दैट इज फिनोमिनल, 6 ट्रिपल उसने करके दिखाया। बट उसके बाद फिर जर्मनी वाली जो है भाई स्टिंट वाज नॉट दैट गुड एंड देन फिर बार्सिलोना में उसको मेजर करने के लिए 2 ही सीजन है। डेफिनेटली व्हाट ही इज डूइंग विद एफसी बार्सिलोना इज जस्ट फिनोमिनल मेरे भाई। पहले ही सीजन में जो है वो भाई अपन को डोमेस्टिक ट्रेबल जिताया, सेमीफाइनल्स ऑफ यूसीएल एंड एक टूटी फूटी बार्सिलोना को एक ऐसी टीम बना दिया जिससे अब यूरोपियन टीम्स डरती है और जो यंगस्टर्स के साथ कर रहा है विदाउट एनी साइनिंग भाई इज जस्ट फिनोमिनल। सो इफ यू टॉक अबाउट हांसी फ्लिक as Barcelona's manager, rank him, I would go and rank him top 3 among Johan Cruyff, पेप गार्डियोला और फिर हांसी फ्लिक। लाइक हांसी फ्लिक मतलब मॉडर्न डे में मेरे ख्याल से हांसी फ्लिक अगर छोड़ करके जाएगा बार्सिलोना तो मैं रो दूंगा इतना प्यार हो चुका है हांसी फ्लिक से, क्योंकि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग अस टू बी हियर विद ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स भाई। तो हांसी फ्लिक एक अलग मैनेजर है फॉर बार्सिलोना, डेफिनेटली टॉप 3। बट अभी टॉप 5 के लिस्ट में आने के लिए ही इज लैगिंग थोड़ा सा लॉन्जिविटी। सेकंड दैट यूसीएल ट्रॉफी, मे बी इफ ही विंस दैट यूसीएल की ट्रॉफी विद एफसी बार्सिलोना ना यार, मैं फिर जो है वो जर्गन क्लॉप को हटा करके हांसी फ्लिक को डाल दूंगा टॉप 5 में। लीग डोमिनेंस ऑब्वियसली भाई 1-2 साल और, तो ये है। इफ यू विल टॉक अबाउट एकदम प्योर ऐसे कि मॉडर्न फुटबॉल डायनेमिक्स लाइक अटैकिंग फुटबॉल वाइज अगर आप बोले रैंक करें तो मे बी हाँ हांसी फ्लिक आएगा टॉप 5। बट इन जनरल आप जब बात करेंगे कि भाई कौन है तो बहुत सारे जो है भाई पैमाने आते हैं। लॉन्जिविटी इज वन ऑफ दोस पैमाना जहाँ पे आई फील दैट हांसी फ्लिक लैक्स। सो या टॉप 5 नो, टॉप 10 यस। UCL win with Barcelona then top 5 भाई, ये है हांसी फ्लिक जो फिर कर दिया तो वो कर दिया भाई। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हॉट टेक और वो हमारा है भाई किंग कॉर्ड प्लेस की तरफ से। किंग कॉर्ड प्लेस कहते हैं कि भाई गिव पेड्री अ फ्यू इयर्स टाइम एंड हिज नेम विल बी बॉट अप विद द ग्रेटेस्ट मिडफील्डर ऑफ ऑल टाइम कन्वर्सेशन। डूड, ओके, I totally agree with you on this. It's not just because that I'm a Barcelona fan and I love FC Barcelona and I love Pedri इसलिए मैं बात करूँगा। But let's talk about हम greatest midfielders में किन की बात करते हैं। हम शावी हर्नांडेस के बारे में बात करते हैं, हम इनिएस्टा के बारे में बात करते हैं, हम लुका मॉड्रिच के बारे में बात करते हैं, ज़िनेडिन ज़िडान के बारे में बात करते हैं, टोनी क्रूज के बारे में बात करते हैं। इन मिडफील्डर्स के अंदर क्या था?
इन्होंने अपने क्लब के साथ हर एक चीज़ जीता और इन्होंने अपने नेशन के साथ भी हर एक चीज़ जीता. सो देयर्स दैट. इनके अंदर टेक्निकल एबिलिटी भी थी जो हमको पेद्री 20 साल की उम्र में करते हुए दिखा रहा है. एंड जो चीज़ पेद्री करते हुए दिखा रहा है ना, इट इज़ नॉट वेरी मच विजिबल आज की जो है भाई वर्ल्ड फुटबॉल में. आपके हिसाब से अगर हम 10 साल पेद्री को दे दें और इस 10 साल में ना कुछ चीज़ें फॉल होनी चाहिए पेद्री के साथ. जैसे कि मैं ये बोलूँगा UCL इन्फ्लुएंस, लाइक डेफिनेटली ही नीड्स टू भाई साहब लिफ्ट एक UCL विद FC बार्सिलोना, मे बी 2 UCL, लाइक ऑब्वियसली भाई पूरा करियर उसके साथ बचा हुआ है. 10 साल में बार्सिलोना 2 UCL तो वो होपफुली जीती जाएगी. 2-3 UCL जीत गया ना वो बार्सिलोना के साथ, तो डेफिनेटली भाई ही विल बी अप देयर. एंड स्पेन डेफिनेटली भाई ही हैज़ टू गिव समथिंग विद स्पेन. Xavi Hernandez, Iniesta भाई, they won Euros, they won the World Cup, and that is one of those reason why they are the GOAT of midfielders, and Pedri has to do that. So yeah, मैं ये बोलूँगा कि भाई पेद्री के पास फुटबॉल IQ है, टेक्निकल एबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं उसके पास ना अर्ली इन्फ्लुएंस है FC बार्सिलोना, बिकॉज बार्सिलोना की PR यू नो इट. बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जैसे वो प्रेसिंग काफ़ी अच्छी करता है, उसकी स्कैनिंग काफ़ी अच्छी है, उसकी स्पीड वगैरह काफ़ी अच्छी है, बट ही हैज़ टू बी हेल्दी. लॉन्जिविटी में अगर आपको बने रहना तो यू हैव टू बी हेल्दी. एंड सेकेंडली भाई आई थिंक दैट ही वॉन्ट्स टू, मतलब ही हैज़ टू विन सिग्निफिकेंट UCL वगैरह कुछ विथ बार्सिलोना. सो इफ़ ही विल डू दैट, डेफिनेटली मैन ही विल बी अप टॉप जो है वो भाई टॉप 10 मिडफील्डर्स के जो है भाई गलियों में. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर हम पेद्री को कंपेयर करते भी हैं तो हम ब्रूनो फर्नांडिस से करते हैं, विटीनिया के साथ करते हैं, हम जो है भाई जूड बेलिंगम के साथ कर देते हैं. फेयर, बट पेद्री का बहुत ज़्यादा जो है वो भाई एक एडवांटेज वाली बात मैं बोलूँगा, दैट ही प्लेस फॉर स्पेन. स्पेन की टीम काफ़ी बेहतरीन है एंड ही प्लेस फॉर FC बार्सिलोना, सो देयर्स दैट एज वेल. सो या ये जो है वो भाई मुझे लगता है कि भाई पेद्री को कुछ चीज़ें जो है भाई करनी पड़ेंगी. सो लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हॉट टेक, रियल मैड्रिड सक्सेस. शिव ज्योति भाई कह रहे हैं कि सक्सेस रियल मैड्रिड की क्रेडिट, मतलब रियल मैड्रिड सक्सेस क्रेडिट गोज मोर टू द स्पेन गवर्नमेंट फॉर क्लियरली ओपनली सपोर्टिंग मैड्रिड एंड सपोर्टाइजिंग बार्सिलोना ड्यू टू देयर कैटलन हेरिटेज फ्रॉम द इनिशियल डेज ऑफ द लीग एंड द मोनार्च टू हैड द सेम एज देयर फेवरेट. शिव ज्योति भाई देखें, दिस इज एक हिस्टोरिकल फैक्ट एंड आई कैनॉट डिनाई हिस्टोरिकल फैक्ट कि भाई जो फ्रैंको थे, जो डिक्टेटर थे, he had a soft corner for Madrid because he obviously definitely wanted to establish Real Madrid as the capital की जो है भाई क्लब, as the club of Spain. So वहाँ पे जो है भाई बहुत एडवांटेज जो है वो भाई मैड्रिड को मिला. So during the initial years if you say कि मैड्रिड को जो एक बूस्ट मिला था during the initial years, जो अपन देखते हैं मल्टीपल यूरोपियन ट्रॉफीज, that was majorly because वहाँ पे फॉरेन प्लेयर्स की साइनिंग वगैरह हुआ था और काफ़ी ज़्यादा कैश इनफ्लक्स जो है वो मैड्रिड में हुआ था. दिस इज हिस्टोरिकल फैक्ट एंड nobody can deny it. But in the modern time, if you talk about Real Madrid की brilliance के बारे में, what they have done in the modern time, the credit goes to not Spanish government but rather उनकी scouting and Florentino Perez की vision मैं बोलूँगा. Florentino Perez ने ना कहीं after the failure of the Galacticos project, he saw कि Barcelona, what Barcelona is doing, so he understood that Barcelona ने एक midfield बनाई है and midfield has to be perfect. So he went ahead and tried to copy that to bring good midfielders. He tried that with आपका जो है वो भाई the best midfielder of that time जो वर्ल्ड कप में छाया था, आपका जो है वो भाई हेमेस रॉड्रिगेज, उसको लेकर के. एंड ही हैड यू नो व्हाट टोनी क्रूज एंड लूका मॉड्रिच की, यार इन लोग जो है काफ़ी अच्छा करेंगे. एंड देन दैट मिडफील्डिंग वाली जो है वो भाई चीज़ वर्कड. ही डेफिनेटली भाई रोनाल्डो की इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग डेफिनेटली हेल्प्ड देम. बट एक जो वो मिडफील्ड डिसाइड किया ना भाई टोनी क्रूज, कैसेमीरो एंड लूका मॉड्रिच ने, दैट हेल्प्ड रियल मैड्रिड टू अचीव सक्सेस इन द मॉडर्न टाइम. एंड स्काउटिंग इज जस्ट ब्रिलियंट. इफ़ यू सी देयर रिसेंट स्काउटिंग एज वेल, जैसे विनीशियस जूनियर हो गया, रोड्रिगो हो गया, द स्काउटिंग वॉज जस्ट ब्रिलियंट. करीम बेंजिमा हो गया, करीम बेंजिमा के ऊपर ट्रस्ट देना हो गया, मैन मैनेजमेंट हो गया, अपने स्टाइल के हिसाब के मैनेजर्स लाना हो गया. आई थिंक दैट सक्सेस का मेजर पार्ट इन मॉडर्न डे फुटबॉल डज नॉट गोज टू द गवर्नमेंट और दी हिस्टोरिकल एडवांटेज दे हैड, बट पर्टिकुलरली जो विजन उन्होंने जो है भाई कंट्रोल और विजन रखा रियल मैड्रिड के लिए, उसका काफ़ी ज़्यादा जो है भाई हाथ था. मूविंग अहेड, लेट्स
लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट हॉट टेक एंड दैट इज फ्रॉम ड्रैगन फ्लाई। मेरा भाई कहते हैं कि सोबोसलाई जो है वो रैंक करते हैं बिटवीन टॉप 5 मिडफील्डर्स इन द वर्क, बट इट डज नॉट गेट द रिस्पेक्ट ऑफ लाइमलाइट ऑफ पेड्री, विटिनिया, बेलिंगम और ब्रूनो। ही इज इवन ट्राइंग एवरीथिंग टू गेट लिवरपूल टू चैंपियंस लीग स्क्वाड। ही कैन डू एवरीथिंग, अटैक, डिफेंड, स्कोर, सेट पीसेस एंड इवन he played at the right back sometimes. So I think that he deserves more recognition from everyone. Ooh. दिस इज़ द फर्स्ट हॉट टेक जो मेरे ख्याल से मैं अग्री नहीं करूँगा। टॉप 5 सोबोसलाई यार थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा मेरे भाई, बिकॉज देखे ना सोबोसलाई को यार टॉप 5 बोलने के लिए थोड़ा सा जो है भाई मैं बोलूँगा अभी बहुत सारी चीज़ें जो है भाई करना पड़ेगा। देखो मैं तुमको सच बताऊँ ना, सोबोसलाई बहुत सारी चीज़ें कर रहा है एट द वेरी सेम टाइम, बट वो इम्पैक्ट नहीं है यार, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। और जब आप टॉप 5 रैंक करते हो ना तो आपको इम्पैक्ट के ऊपर जो है ध्यान देना पड़ेगा, वर्सिटैलिटी के ऊपर नहीं। वर्सिटैलिटी तो भाई फेड वल्वर्डे के अंदर भी है। 9 shampoo, conditioner, body wash, soap, lotion, shaving cream, toothpaste, detergent and motor. So you can compare Fede Valverde to Szoboszlai, but not Pedri, Vitinha। भाई वो इम्पैक्ट नहीं है। लिवरपूल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर दे आर स्टैंडिंग इन द लीग, तो भाई अकेले वर्सेटैलिटी के दम पे कैरी करना किसी टीम को, अगर वो टॉप 5 लेकर के आता है, टॉप 5 आपके इम्पैक्ट कितना रहा उस टीम पे वो जो है वो भाई डेफिनेटली इफ यू गो एंड स्कोर 1 or 2 goals in every single game but at the end you lose the game or draw the game, क्या मतलब निकला? कुछ मतलब नहीं निकला। दैट इज द शिकार what Szoboszlai is being right now। वो जो है वो भाई दिक्कत है सोबोसलाई के साथ अब भी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। सो मैं बोलूंगा कि वो अंडररेटेड जरूर है बट टॉप 5 नहीं है भाई। ओके, नेक्स्ट हॉट टेक इज फ्रॉम राकूब बिश्नोई। मेरे भाई राकूब बिश्नोई कह रहे हैं कि इन फुटबॉल टुडे अ ग्रेट कोच इज मोर वैल्यूएबल देन अ फेमस फुटबॉल player. Well, this is not a hot take, this is a very मैं बोलूँगा simple take। This is one thing which we have seen in football भाई, like it happening day in day out। हमने कई बार देख लिया कि भाई PSG में आपके मेसी, नेमार और एम्बाप्पे साथ थे तो क्या हुआ। हमने देख लिया भाई कि लिवरपूल में एक टाइम पे फिलिपे कटिन्यो था, लेकिन उसके बाद फिर जब जर्गन क्लॉप आया तो कैसे उन्होंने मोहम्मद साला, रॉबर्टसन इन लोग के साथ एक गजब की टीम बना दी। हमने देखा कैसे मैन सिटी में जब पेप गार्डियोला आए तो डेफिनेटली एक नॉर्मल प्लेयर के बेस के साथ काफ़ी बेहतरीन टीम बना दी। तो मैनेजर ज़्यादा इम्पैक्ट रखता है। मैनेजर है जो भाई चीज़ों को पूरा चेंज कर देता है कि आप किस पोजीशन में खेलोगे, आपका गेम स्टाइल क्या होगा। और वो सेम चीज़ अपन ने जो है भाई अभी हांसी फ्लिक के साथ भी बार्सिलोना में देखी है। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्लेयर का होना एक एडवांटेज देता ज़रूर है किसी मैनेजर को, बट प्लेयर्स अच्छे होने का कोई मतलब नहीं है जब तक मैनेजर अच्छा नहीं है। तो अगला हॉट टेक ले लेते हैं जो हमारा लास्ट हॉट टेक होगा। लियाम भाई कह रहे हैं कि अगर लेवेंडोस्की बार्सिलोना के साथ खेलते मेसी के साथ ड्यूरिंग 2014 to 2021, तब बार्सिलोना जो है भाई 10 UCL रखी होती, जैसे कि 26 में रोनाल्डो और बेंजिमा ने जो है भाई काम किया रियल मैड्रिड के साथ। ग्रुप स्टेज में जो है वो भाई बेंजिमा ने हेल्प किए और फिर रोनाल्डो नॉकआउट स्टेजेस में, तो सेम मेसी कर सकते थे, सेकंड टॉप गोल स्कोरर एंड सेकंड नॉकआउट टॉप स्कोरर के साथ। लेवेंडोस्की जो है भाई 3rd UCL टॉप स्कोरर है एंड दुनियादानी विद लेवेंडोस्की 109 UCL। आई डू नॉट अग्री विथ यू यार लियाम, वेरी सॉरी फॉर दैट, बट यू नो व्हाट, फ्रॉम समवन हु हैज़ वॉच्ड FC बार्सिलोना फ्रॉम अ वेरी क्लोज व्यू, मैं बोलूँगा कि भाई the goals were not the reason why Barcelona did not succeed in UCL. There were multiple reasons why Barcelona did not succeed in UCL भाई। देखें, being really very honest, like आप 2016 उठा करके देख लें, I believe it was Atletico Madrid. The reason why we lost the game because हमारी मिडफील्ड कंट्रोल ख़त्म हो गई थी उस गेम में। हम जो है भाई उनके लो ब्लॉक को नहीं तोड़ पा रहे थे, वो पासेस नहीं निकल करके आ पा रहे थे। मूविंग अहेड वी फेस्ड यूवेंटस में 2 लैग में हम जो है भाई गेम नहीं निकाल करके लेकर के आ पाए थे। हमने 0 गोल्स जो है भाई स्कोर करे थे। डेफिनेटली उस गेम में शायद मैं बोलूँगा कि अटैक का जो है भाई प्रॉब्लम था, बट उसके बाद तुम उठा करके देख लो, पूरे गेम्स आप देख लो। अब रोमा के खिलाफ हमारा गेम देख लो, हमने गोल्स मारे थे लेकिन हमने गोल्स कंसीड करे थे, तो डिफेंसिवली वी वर रियली वेरी बैड। लेवेंडोस्की के होने से क्या हम डिफेंसिवली इंप्रूव हो जाते? डेफिनेटली नॉट। लिवरपूल वाला गेम देख लो, डेफिनेटली बहुत सारे गोल्स हमने फर्स्ट लेग में मार दिए थे, सेकंड लेग में हम गोल्स खा करके आ गए थे। एंड देन बायर्न वाला गेम, फिर वहाँ पे लेवेंडोस्की का होना क्या हो जाता है यार, वो सामने वाली हांसी फ्लिक की टीम हमको पेल के रख दी थी। तो मेजर इशू वॉज नॉट कि हम अटैक में गोल नहीं मार रहे थे, मेजर इशू वॉज कि हमारी मिडफील्ड बहुत ख़राब हो गई थी। हम लेजिट
विदाल के ऊपर लाइक और क्या नाम है उसका, विदाल, ऑर्ट्रो विदाल जिसके बाल ऐसे हुआ करते थे, उसके ऊपर डिपेंडेंट थे। हमारी डिफेंस में बूढ़े लोग खेल रहे थे, टर स्टेगन भाई वॉश हो चुका था, तो गोल शॉर्टेज नहीं था मेरे भाई। हम स्ट्रक्चरली जो है वो भाई ज़्यादा अच्छे नहीं थे एज कम्पेयर टू दी अदर टीम्स जिनको हम फेस कर रहे। दे वर फास्ट, दे वर क्विक, दे हैड मोर जो है वो भाई फुटबॉल IQ देन अस। दी ओनली प्लेयर हु हैड अ फुटबॉल IQ उस टाइम पे हमारी टीम में वो लियो मेसी हुआ करते थे। सो डेफिनेटली भाई अब क्या है ना, UCL आप केवल अटैक से नहीं जीत सकते हो यार। आपको UCL अगर अटैक से जीतना है तो फिर आपका किलियन एम्बाप्पे, मेसी और नेमार वाली टीम ने क्यों नहीं बहुत सारे UCLs उठा लिए। तो सिंपल सा कहानी जो है भाई ये आ जाता है। मे बी अगर देखो आपका मैं उठाऊँ सिनेरियो कि इफ़ लेवेंडोस्की रहते तो बार्सिलोना कितने UCL जीतती, तो मे बी शायद 1-2 UCL और जीत जाती, बट 10 UCL होना इज़ अ वेरी यू नो वॉट, ऐसी चीज़ जो मैं टोटली अग्री नहीं करूँगा तुम्हारे साथ। तो एनीवेज दोस्तों यही थे हॉट टेक्स। बहुत सारे जो है भाई हॉट टेक्स अपन को जो है कमेंट में देखने को मिला। मैं कितने लूँ, कितने डिस्कस करूँ, वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई। यू नो वॉट, विल डू दिस, आप मेरे को ना ट्विटर में अपने हॉट टेक्स डालना, मेरे को टैग करके। ट्विटर में आप ना इमेजेस भी डाल पाओगे जो मीम वाले इमेजेस रहते हैं या कंपैरिजन वाले इमेजेस रहते हैं, तो हमारी वीडियो और अच्छी बनेगी। उस इमेज में जो है भाई हम लोग जो है वो भाई डिस्कशन करेंगे, काइंड ऑफ रेडिट टाइप हम जो है वो भाई कर सकते हैं। तो मेरा ट्विटर हैंडल है @IamAshesh K। सो आप मेरे को टैग करना यहाँ पे ट्विटर में, और फिर मैं आपके जो है भाई हॉट टेक्स अगला जो बनाएंगे ना, हम जो है वो भाई ट्विटर के आपके फोटोज़ और आपके ट्वीट्स से उठाएंगे। ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, पीस। थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर हॉट टेक्स, बाय।